तो भाई सभी साथियों को राम राम। आप सभी साथियों को पता है गरीब कल्याण संस्था नाम से ही आप परिचित होंगे। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी संस्था का एक ईमानदारी के कारण, एक गरीबों की ऐसे गरीब परिवारों की सेवा के कारण नाम बोलता है। तो ये बहन जी है हमारी, इसी गांव से है, गड्डी से, और ये ब्याह रखी है लाडपुर गांव में, दिल्ली में। तो हमारे विशाल राणा साथी हैं, बहुत ही भतीजा अपना, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो उन्होंने बतलाया था और सुशील भाई ने बतलाया था कि बहन जी का जो वहाँ पर है ना, एक तो इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास है, और वहाँ इनके पास बिजली तक नहीं है घर में। तो ये बहन जी यहीं आई हुई थी क्योंकि वहाँ इनका गुजर बसर नहीं हो पा रहा था। ये 8,000 रुपए की नौकरी करके पालन पोषण कर रही है यहाँ पर अपने बच्चों को। तो गरीब कल्याण संस्था जब भी कोई बात उन संस्था के पास आती है तो तुरंत उस पर एक्शन लेती है। तो हमने भाई सुशील से संपर्क किया, डिटेल्स ली। यहाँ भी कुछ नहीं है भाई, माँ है जो जैसा भी थोड़ा बहुत मिलता है अपने बच्चों को पाल रही है। तो भाई सुबह मॉर्निंग में यहाँ पहुंचे। हमारे गांव से ही बहुत से यहाँ पर साथी हैं, सुशील के भाई भी, आजाद जी भी हैं, रामेर जी हैं, सुनील जी हैं, और हमारा सुशील है, हमारा बचपन का साथी है साथ में। और साथ में हमारे गांव से नंबरदार है भाई हरदीप है, सूरज है, और अजय है, सचिन है, अंकित है, केशु है, छोटा भाई है, सुनी कौशिक साथ में आए हैं। तो मतलब टीम भाई मास्टर मनोज जी है, हरदीप भाई है। तो यहाँ पर टीम के आसपास के जो स्ट्रॉन्ग साथी हैं यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर हम बहन जी को विश्वास दिलाते हैं क्योंकि हमारी बहन ही है। हमारे राणा जो बंधुओं का मैं एक तो विशेष, जो राणा के जो हमारे यहाँ के आसपास के गाँव हैं, गरीब कल्याण संस्था में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं भाई, ये भी मैं बता देता हूँ, और बहुत ही आस्था रखते हैं। और गड्डी तो हमारा अपना ही गाँव है। तो यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ के हालात का, यहाँ का जायजा लिया है। वाकई में नीडफुल परिवार है, और इस परिवार की हमें मदद करनी पड़ेगी जब तक ये बच्चे थोड़े सियाने नहीं हो जाते। क्योंकि इतनी गरीबी है कि बच्चे सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ पाते, किताबें कापियां भी नहीं ले पाते, उसके लिए भी तो गरीबी आखिरी चरम पे है। तो मैं चाहूंगा मेरे बड़े भाई मास्टर मनोज जी जो संस्था के संयोजक हैं, वो एक बार इस परिवार के बारे में या गरीब कल्याण संस्था के बारे में अपने विचार रखेंगे। नमस्कार भाई सभी साथियों को। आज गरीब कल्याण संस्था पीपड़ी अपने गांव गड्डी कुंडल में पहुंची है, और गड्डी गांव में हमारे भाई सुशील हैं और ये साथी सुनील हैं, और साथी जो भी आए हैं सभी साथियों का सबसे पहले यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद। और आज ये जो मदद की जा रही है, हमारी मैडम है सुनीता दलाल जी, उनका कल जन्मदिन था लेकिन किसी कारण हम नहीं कर पाए मदद। तो सबसे पहले सुनीता दलाल को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, और भगवान से अरदास करते हैं कि उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, और ऐसे ही संस्था में मैडम सहयोग देती रहे और आपका पारिवारिक जीवन सफल रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैडम का धन्यवाद भी करते हैं और जन्मदिन की बधाइयाँ भी करते हैं। तो यहाँ हम पहुँचे हैं, बहन जी का ये लाडपुर गांव में शादी की हुई थी और इनके पति एक्सपायर हो गए। तो यहाँ गांव में, गड्डी गांव में रहती है, और वहाँ इनका लालन पालन जो बच्चों का है वो कम हो रहा है। वहाँ यहाँ तक कि उसके पास लाइट भी नहीं है घर में। तो ये अपने मायके आई हुई है यहाँ गड्डी गांव में, तो यहाँ इनकी मदद करने के लिए आई है। तो ये मदद होती है तो ये सभी साथियों के सहयोग से होती है। जितने भी संस्था में साथी इसमें जो सहयोग देते हैं उन सभी राशि से ये मदद की जाती है। तो आज जो साथी यहाँ पहुँचे हैं उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। अब मैं चाहूंगा इसी गांव से हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग साथी हैं, क्योंकि गरीब कल्याण संस्था में इनका बहुत ही मतलब अपनी आस्था रखते हैं सभी यहाँ के गड्डी गांव के आसपास के गांव के साथी। तो मैं चाहूंगा आजाद जी संस्था के बारे में जरूर दो बातें बोले। गरीब कल्याण के लिए संस्था है, मेरा सबसे पहले नमस्कार। भाई जो काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, जहाँ भी इनको मैसेज मिलता है वहाँ ये जरूर पहुँचते हैं, जैसी इनकी वो होती है वो सहायता करते हैं। इसी के साथ गरीब कल्याण संस्था का मेरा नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं चाहूंगा युवा दिलों की धड़कन, क्योंकि जिस संस्था में युवा साथियों का मतलब भरपूर समर्थन होता है, भरपूर सहयोग होता है, और जो एक छोटी सी बात व छोटे से इशारे पे युवा साथी 1 मिनट में 200-200 किलोमीटर नाप देते हैं, तो युवा साथियों का आगमन ही गरीब कल्याण संस्था के लिए एक शुभकारी संदेश है। और इसमें अब युवा साथी बहुत जुड़ रहे हैं, जैसे हमारे युवा ठेकेदार हैं, सचिन है, हरदीप है, सूरज है, राहुल है, ये बहुत अच्छे लड़के हैं और गरीबों की सेवा भी करते हैं। तो मैं चाहूंगा युवा साथियों की तरफ से हमारे युवा साथी बेटा हरदीप अपने विचार रखेंगे। सभी को नमस्कार। भाइयों, आपसे एक बात कहनी है कि अगर किसी की मजबूरी और उसके हालात देखने हैं तो रोड पे मत देखो, उसके घर आओ, उसकी परिस्थिति को समझो। वो आपको उसके घर पे आने पे ही पता चलता है, ना कि बाहर सोशल मीडिया के द्वारा। अगर आपको सोशल मीडिया पे कुछ काम ही हमारी कोई मदद ही करनी है, तो हमारी संस्था को बढ़ावा देना है, आपको ठीक लग रहा है कि हाँ ये हमारी संस्था कुछ कर रही है किसी गरीब परिवार के लिए या किसी भी अन्य जरूरत के लिए, जैसे रक्तदान हो गया और बहुत ही अन्य जैसे पढ़ाई लिखाई खर्चे, किसी मकान का खर्चा है, जो भी है, जो परिवार अपने हिसाब से पूरा नहीं कर पाता अपने सपनों को, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारी संस्था दिन रात एक कर रही है और हमारे युवा साथी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात करो कि यही है कि हमारी युवा पीढ़ी है जो जाग रही है, असलियत को जान चुकी है कि जो भी कुछ है वो एक दूसरे इंसानियत के नाते एक मदद करने में ही है। असली जो सुकून है, जो हमारा इंसानियत के नाते फर्ज है, वो संस्था का वो यही है कि गरीब परिवारों की मदद करे, उसी में असली सुकून है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जितना हो सके हमारी संस्था के साथ में जुड़े और अपने अगर ज्यादा मदद कुछ नहीं कर सकते को कम से कम हमारे विचारों को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे जोशीला जो विचार रखा भाई हरदीप ने, वो काबिले तारीफ है। और बच्चों का बहुत ही मतलब रुझान है संस्था में। तो यहाँ पर आज जो इस गरीब परिवार की मदद की जाएगी, यहाँ पर 2-3 महीने का करंट में जो, क्योंकि जो परिस्थिति देखिए, बच्चे छोटे हैं, कमाने का 8-7 हजार रुपए की नौकरी में क्या होता भाई। तो थोड़ा सा सारा जब भी जरूरत पड़ेगी, सुशील जब भी हमारे को बतलाएगा इस परिवार को, हम फिर से यहाँ पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर 2-3 महीने का राशन है। तो बच्चों के जूते और कपड़ों के लिए भी, बच्चों के जो, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो बच्चों के जो आज ही इनको जूते दिलवा के लाने हैं, कपड़े दिलवाना, 3100 रुपए इनको यहाँ पर नगद भी देगी संस्था। और ये तो एक छोटा सा सहयोग मात्र है कि बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं तो इनके जूते और कपड़े आ जाएंगे। खाने के लिए राशन दे दिया है। तो मैं चाहूंगा मेरे छोटे भाई अश्विनी कौशिक, जो अभी घर पर भी नहीं पहुंचे हैं, अभी भी बाहर से कहीं से आए थे अपना काम धंधा, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा कारोबार है सिक्योरिटी का, और मतलब जो सप्लाई होती है फैक्ट्रियों में, श्रमिक सप्लाई का भी, और भी काफी काम धंधे हैं। तो भाई वहां से तुरंत यहाँ पर पहुंचे, पता लगने में चाहूंगा छोटे भाई अश्विनी कौशिक अपने विचार रखेंगे। गरीब कल्याण संस्था का एक ही नारा है कि नर सेवा नारायण सेवा और गरीब की सेवा भगवान की पूजा। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, वो सब हमारी आस्थाएं हैं। लेकिन किसी गरीब के घर में आके अगर आपने 2 पैसे का देकर उसका सहारा बन के उसके घर में उजाला कर दिया, तो इससे बड़ी भगवान की पूजा कहीं नहीं हो सकती, ऐसा हमारा मानना है। और गरीब कल्याण संस्था इसी नियम पे चली हुई है, क्योंकि गरीब कल्याण संस्था इन गरीबों में भगवान देखती है, इन गरीबों की सेवा करके उस हरिद्वार और गंगा जी नहाने का पुण्य प्राप्त करती है। आज यहाँ पर देवेंद्र भाई ने, आजाद जी ने, भाई हरदीप ने, सभी साथियों ने बहुत विस्तार से बता दिया इस बहन के बारे में। गरीब कल्याण संस्था इस बहन को एक विश्वास दिलाती है कि जब भी आपको गरीब कल्याण संस्था की जरूरत होगी, गरीब कल्याण संस्था आपके एक आवाज पे यहाँ पर खड़ी मिलेगी और आपकी जो संभव सहायता होगी वो करने के लिए तैयार रहेगी। आज देवेंद्र भाई ने बता दिया कि इस परिवार के लिए 3100 रुपए नगद और 3 महीने का राशन दिया जा रहा है। एक विश्वास और मैं दिलाता हूँ बहन जी को कि यहाँ पर आप 8000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो 11400 रुपए महीने की नौकरी, 8 घंटे की नौकरी है। और बहुत लेडीजें काम करती है वहाँ पे, सैदपुर में ही है।
तो उसमें भी आपका स्वागत अगर आप करना चाहें तो। और फिर भी गरीब कल्याण संस्था आपके साथ तन मन धन से खड़ी है और मैं सभी साथियों का जो गरीब कल्याण संस्था में अपना दान भेजते हैं, अपना सहयोग भेजते हैं, नारी शक्ति जो हमारा नेतृत्व कर रही है, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और आज सुनीता दलाल जी का कल जन्मदिन था, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं पूरे गरीब कल्याण संस्था परिवार की ओर से। और गरीब कल्याण संस्था इस वर्ष एक बहुत नए उत्साह के साथ काम करने लग रही है, क्योंकि आपने देखा था 1 जनवरी 2026 को गरीबों में कंबल वितरण समारोह किया गया था। बहुत सारे साथी वहां पर कार्यक्रम में पहुंचे थे। सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और जय हिंद जय भारत के साथ इस परिवार का बीड़ा उठाने के लिए गरीब कल्याण संस्था तैयार है। जय हिंद जय भारत।